नमस्कार, मैं सिद्धार्थ सिंह और आप देख रहे हैं द भारत प्रेस। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिवस को 2012 में राष्ट्रीय स्तर पर मनाना शुरू किया गया। यह दिवस हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन को समर्पित है। मेजर ध्यानचंद वो खिलाड़ी हैं जिन्हें हॉकी के साथ साथ देशभक्ति की भी मिसाल देने के लिए जाना जाता है। खेल दिवस के इस महत्वपूर्ण दिन को हर स्कूल और कॉलेज में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत खेलों को भारत में प्रोत्साहित करने के लिए हुई। 2019 में इसे फिट इंडिया मूवमेंट से जोड़ा गया। इस वर्ष 2020 में फिट इंडिया एक्टिव डे कार्यक्रम मनाया जाएगा, जो कि फिट इंडिया मूवमेंट के अंतर्गत एक फ्लैगशिप स्कीम है। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। 29 अगस्त 1905 को जन्मे मेजर ध्यानचंद के नाम 22 सालों के करियर में 400 मैचों में 1000 से अधिक गोल हैं। ध्यानचंद ने अपनी कप्तानी में भारत को 3 ओलंपिक खेलों क्रमशः 1928, 1932 और 1936 में 3 गोल्ड मेडल दिलाए। ध्यानचंद से प्रभावित होकर ही जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने 1936 के ओलंपिक में उन्हें जर्मनी की टीम की कप्तानी का ऑफर दिया था, जिसे ध्यानचंद ने ठुकरा दिया। इसीलिए राष्ट्रीय खेल दिवस देशभक्ति की भावना का भी प्रतीक है। लेकिन देशभक्ति के साथ ही सवालों की यात्रा और उनकी जिम्मेदारी यहीं से शुरू होती है। भारत में खेलों की स्थिति बदहाल है। इस क्षेत्र में दिक्कतों का जाल इतना घना और उलझा हुआ है कि हर समस्या अपने आप में एक बड़ा सवाल है। खेल संस्थाओं से लेकर खेल पुरस्कारों तक में राजनीतिक हस्तक्षेप है। 2 खेलों के बीच सामाजिक स्वीकृति में जमीन और आसमान का अंतर है। क्रिकेट के महानतम खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिलता है, जो कि महान बात है, लेकिन राष्ट्रीय खेल हॉकी के जादूगर ध्यानचंद आज भी खेल रत्न और भारत रत्न से वंचित हैं, जो चिंता की भी बात है। खेल के नाम पर भारत में क्रिकेट की चकाचौंध ज़्यादा नजर आती है और हिमा दास जैसे प्रतिभावान खिलाड़ी इस चकाचौंध में खो से जाते हैं। भारत में प्रतिभाओं की अकूत संपदा है, लेकिन उसका दोहन सही तरीके से नहीं हो रहा है। ओलंपिक खेलों में भारत का प्रदर्शन इस बात की तस्दीक करता है कि प्रतिभावान भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को सुधारने के लिए संस्थागत सुधारों की बेहद ज़रूरत है। एक गैर परंपरागत या चकाचौंध से दूर का खेल खेलने वाले खिलाड़ी दरअसल कई मोर्चों की लड़ाई लड़ते हैं। उन्हें कम संसाधनों में बेहतर खेल प्रदर्शन से समाज में अपने खेल और अपनी प्रतिभा को साबित करने का दबाव झेलना पड़ता है। अक्सर अखबार के लिए चंद दिनों की सुर्खियां बनने वाले खिलाड़ी उस खेल के प्रति समाज का ध्यान खींचते हैं जिसे समाज लगभग भूल चुका होता है। इस तरह खेल को सम्मान दिलाने का जिम्मा एक निहत्थे खिलाड़ी पर होता है, जिसे खेल के मैदान में बिना किसी सुरक्षा के धकेल दिया जाता है। वह अपने परिवार को चलाने के लिए पैसों का भी बंदोबस्त करने को मजबूर होता है और अपने खेल को जस्टिफाई करने के लिए भी संघर्षशील है। संस्थाओं की राजनीति संसाधनों की कागजी खपत को सुनिश्चित करती है, जो कि खेल और खिलाड़ी दोनों का जीना दूभर कर देता है। कोरोना महामारी ने खेलों में छिपी दिक्कतों को क्रूरता से सबके सामने रखा है। खेलों के बंद होने से कई खिलाड़ी आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। लॉकडाउन में कई ऐसे खिलाड़ी नजर आए जो तंगहाली और मजबूरी के चलते छोटे छोटे कामों से गुजारा करने को मजबूर हैं। खेल संस्थाओं से ऐसी कोई मदद नहीं मिल रही है जो उन्हें लॉकडाउन से होने वाली समस्याओं से दूर कर सके। खेल संस्थाओं को मिलने वाले राजस्व का बड़ा हिस्सा खेलों के सीधे प्रसारण से आता है। कोरोना के चलते लगने वाले लॉकडाउन ने सभी खेलों को रोक दिया है, जिससे ये आमदनी बंद हो गई है। इस तरह खिलाड़ियों को पैसे देने में संस्थाओं को दिक्कतें आ रही हैं। हालांकि कम महत्व के समझे जाने वाले खेलों का कमोबेश यही हाल पहले भी था। ऐसे में ये सवाल उठता है कि खेल दिवस को मनाने का जो संकल्प लोगों में खेल और फिटनेस के प्रति जागरूकता के लिए लिया गया है, उसका असली लाभ खिलाड़ियों को कब मिलेगा और सरकार उस लाभ को कैसे सुनिश्चित करेगी। क्रिकेट की चकाचौंध से बाहर निकलकर कम महत्व के समझे जाने वाले खेल आखिरकार लाइमलाइट में कब आएंगे? कोरोना ने सरकारी व्यवस्थाओं की हकीकत को सामने रखा है। राष्ट्रीय खेल दिवस के दिन हमें इसकी सार्थकता को समझना होगा। इसके साथ ही यह तय करना होगा कि सरकार को खिलाड़ियों के प्रति बेहतर रवैयों की ज़रूरतों से रूबरू कराया जाए।
एक स्वस्थ लोकतंत्र में आलोचना और समीक्षा को बेहतर जगह देकर हम खेलों में होने वाली बदसलूकी के सवाल पर बात कर सकते हैं। इस खेल दिवस पर हम खेलों को समान महत्व और खिलाड़ियों की सुविधाओं को लेकर सवाल कर सकते हैं। शायद तभी हमारा खेल क्षेत्र अधिक प्रगति कर पाएगा। आप देख रहे थे द भारत प्रेस। धन्यवाद।